हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि इंडिया में वक्फ बोर्ड्स का असली मामला क्या है? इन प्रॉपर्टीज को असल में कौन कंट्रोल करता है और ये नया वक्फ बिल 2025 इतना विवाद क्यों पैदा कर रहा है? क्या ये सच है कि इस बिल से मुस्लिम प्रॉपर्टीज सरकार के हाथ में चली जाएंगी? और अगर ऐसा है तो हिंदू इससे इतने खुश क्यों हैं? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और यकीन मानिए जवाब और भी दिलचस्प हैं। आज मैं आपके लिए वक्फ बिल 2025 को समझाऊंगा और आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। वक्फ होता क्या है? वक्फ का मतलब है किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए दे देना। इस प्रॉपर्टी को बेचा, गिफ्ट किया या विरासत में नहीं दिया जा सकता। इंडिया में 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो देश की कुल जमीन का लगभग 6% कवर करती हैं। और सोचो क्या सरकार को इसमें से हिस्सा चाहिए? तो ये वक्फ बिल 2025 है क्या? इस बिल का मकसद है कि सरकार अनयूज्ड या मिसयूज्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अपने कंट्रोल में ले ले। ये वक्फ बोर्ड्स में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लाना चाहता है। और एक ट्विस्ट ये है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट के लिए वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अब मुस्लिम कम्युनिटी इस बिल से इतनी परेशान क्यों है? सबसे पहले उन्हें अपनी धार्मिक प्रॉपर्टीज पर से कंट्रोल खोने की चिंता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई वक्फ प्रॉपर्टी अनयूज्ड या मिसयूज्ड है तो वो उसे अपने कंट्रोल में ले सकती है। ये ऑटोनॉमी का लॉस बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये बिल सरकार को किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। सोचिए किसी कम्युनिटी मस्जिद की जमीन रातों रात पब्लिक पार्क में बदल जाए। और आखिर में वक्फ बोर्ड्स को किसी भी प्रॉपर्टी क्लेम के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से अप्रूवल लेना होगा, जो और ज्यादा रेड टेप और कम कंट्रोल जैसा लगता है। अब दूसरा पहलू देखते हैं। हिंदू इस बिल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक बड़ी वजह यह है कि उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड्स के पास बहुत ज्यादा अनयूज्ड जमीन है। उनका तर्क है कि इस जमीन का इस्तेमाल पब्लिक बेनिफिट के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज है। कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि इन जमीनों का इस्तेमाल अक्सर उनके असली मकसद के लिए नहीं किया जाता और इन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और आखिर में वक्फ प्रॉपर्टीज के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना कई हिंदुओं को समानता की तरफ एक कदम लगता है। तो इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या है? इस बिल में कम्युनिटीज को और भी ज्यादा बांटने की क्षमता है। रूलिंग पार्टी मुस्लिम वोट खो सकती है लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन पा सकती है। ये एक कठिन स्थिति है। बिल्कुल। आगे क्या होगा? अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कंट्रोल BRH जाएगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कड़े विरोध को देखते हुए लीगल चैलेंजेस और प्रोटेस्ट की उम्मीद है। तो वक्फ बिल 2025 पर आपका क्या विचार है? क्या सरकार को इन प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल रखना चाहिए या ये मुस्लिम कम्युनिटी के हाथों में ही रहनी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।